मेरे सामने तू लौंडे टाट रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? है तुम गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ वो गाड़ी देख रही थी। अच्छा, अब तू झूठ भी बोल रही है। घर में इतनी गाड़ी है, वो नहीं देखी जाती तुझसे? तू ना एक काम कर, ला पर्स दे मुझे। ये पर्स आप मुझसे क्यों ले रहे हो? इसमें मेरा फोन भी है। ये पर्स और फोन इसलिए ले रहा हूँ ना, तू यहाँ से चलकर पैदल घर आएगी और ये ही तेरी सजा है। आपको पता है ना, घर यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे। मैं घर कैसे आऊंगी अगर पर्स और फोन ले लोगे तो आप मेरा? हाँ पता है मुझे, 8-10 किलोमीटर है। अब तुझे ऐसे ही घर पहुँचना है, ये ही तेरी सजा है। तो ये था तुम्हारा बिजनेसमैन पति जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। यार प्लीज यार ऐसे मत करो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक बार अपने पापा से बात तो करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्यों किसी और से तुम शादी कर रही हो? अच्छा, क्या बात करूं मैं उनसे? अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि लड़का कितना कमाता है तो मैं उन्हें ये बताऊंगी कि लड़का महीने के सिर्फ 12,000 रुपए कमाता है। इससे ज्यादा तो मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी दे देते हैं। तुम्हें क्या लगता है पैसा ही सब कुछ होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता है यार। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है? अगर पैसा सब कुछ नहीं होता ना, तो जो महीने की जरूरत है ना, वो कैसे पूरी करोगे तुम मेरी? पैसे के बिना ना जिंदगी ऐसे नहीं कटती है। ये सिर्फ कहने की बात है कि प्यार से पूरा जीवन कट जाता है सतीश, लेकिन सिर्फ पैसा ही है जो एंड वक्त पे तुम्हारे काम आता है। और पता है जिससे मेरी शादी फिक्स हुई है वो कौन है? बिजनेसमैन है, करोड़ों की इनकम है उसकी। वैसे भी सतीश, मैं अब तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं और जिससे मेरी शादी हो रही है उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो तुम देख लो अपना। मैं अपने इस फैसले पर आज तक पछता रही हूँ। इनके पास बहुत पैसा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ना प्यार, ना इज्जत, और समय का तो पूछो ही मत। और ऊपर से ये इंसान मुझे हर दिन जानवरों की तरह पीटता रहता है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब ये इंसान तुम्हारे साथ इतना बेकार सलूक करता है तो तुम इसके साथ हो क्यों? तुम छोड़ क्यों नहीं देती इसे? ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है? मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे घर वालों ने इनसे पैसे ले रखे हैं और अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये मेरे घर वालों पे केस कर देंगे और फिर उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा है। खैर मेरी छोड़ो, मेरी तो किस्मत में यही सब लिखा है। तुम अपनी बताओ ना, तुम कैसे हो और तुम्हारी वाइफ कैसी है? मैंने शादी ही नहीं की, तो मेरी पत्नी कहाँ से होगी? शादी क्यों नहीं की तुमने? यार मैं तुमसे करता हूँ, तो शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ से गई ना, कोई दूसरा पसंद ही नहीं आया। और पसंद तो तब आया जब दूसरे की तरफ मैं मुड़ के देखूं। तुमने बोला था ना कि तुम्हें एक ऐसे शख्स से शादी करनी है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो मैंने वो हर कोशिश की जिससे अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। और मैं बना, सब कुछ पाया। इज्जत, शोहरत, पैसा, मान, रुतबा, सब कुछ मेरे हाथ में आज। लेकिन देखो ना, जिसके लिए ये सब किया आज वही मेरी लाइफ में नहीं है। सतीश देखो, तुम्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। और कोई तो लड़की होगी ना जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगी। और वैसे भी मैं तो अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ चुकी हूँ। सच बताऊं तो ये शादी विवाह से ना मेरा मन उठ चुका है। खैर तुम मेरा छोड़ो, तुम अपनी बातें करो। आज तुम्हें इस हालत में देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये इंसान जिससे तुमने शादी की है, अगर इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई पड़ी है तो छोड़ दो ना इसे। और तुम कह रही हो ना कि तुम्हारे घर वाले पैसे लिए हैं, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम डिजर्व करती हो एक अच्छी लाइफ जीना। तुम दूसरी शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं सतीश, मुझे तुम्हारी अब कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। शायद ये उन्हीं कर्मों की सजा है जो मैं आज भुगत रही हूँ। ठीक है सतीश, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ।